वहाँ की जो दरगाह है बाबा हजरत रमजान शाह की, हम लोगों पे सबसे पहले तो यहाँ सोशल बाइकआउट किया गया। यहाँ जो हमारी दरगाह थी वो दरगाह पे जो हमारे हरे गलेब थे उसको निकाल के फेंक दिया गया, इसके भगवे गलेब डाले गए। कोई हिंदू आदमी अगर मुसलमान भाई के साथ बात करता है और उसको पकड़ा गया तो उसको 2000 रुपये दंड किया जाएगा। 2-2.5 साल पहले जो हमारी बड़ी दरगाह है, जो मेन दरगाह है, वहाँ पर उन्होंने चुपचाप आकर मूर्ति रखी और 1-1.5 घंटे के बाद वहाँ के लोकल एमएलए आते और कहते कि मेरे सपने में कानिफनाथ महाराज आए थे और उन्होंने कहा कि मैं प्रकट होने वाला हूँ और मैं अभी उसके दर्शन के लिए आया हूँ। सैकड़ों सालों से लोग रह रहे थे, वहाँ ये मुद्दा उपजाया गया, वही तरकीब इस्तेमाल की गई कि मूर्ति प्रकट हो गई और चमत्कार हुआ और ये मंदिर था। वैसा सब करते करते उन्होंने जो आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार किया है, उससे जो वहाँ की मुसलमान कम्युनिटी की हालत हो गई है, देखने पर हमको लगा कि नहीं, ऐसा महाराष्ट्र में हरगिज़ होने नहीं देना चाहिए। इस ताल्लुक से चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब से मुलाकात की जाएगी और महाराष्ट्र में जिस तरीके से कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाया जा रहा है उस पर कड़ी कार्रवाई का मुतालबा किया जाएगा। मुंबई के इस्लाम जिमखाना में एक बहुत ही अहम और बेचैन कर देने वाले मामले में मीटिंग की गई। हम भारत के लोग के नाम से बनी कमेटी के बुलावे पर राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक शख्सियत हिस्सा लेने के लिए पहुंची। तब सामने आया कि महाराष्ट्र के अहमदनगर का गांव है गुहा, जिसका नाम अब अहिल्या नगर कर दिया गया है। यहाँ करीब 450 मुसलमान रहते हैं। गाँव में बहुत पुरानी बाबा हजरत रमजान शाह की दरगाह है, इसे लेकर विवाद खड़ा हुआ। वहाँ आरती की जाने लगी, विरोध हुआ तो उसके बाद मुसलमानों को लेकर फरमान जारी कर दिया गया। हिंदू जन जागृति समिति ने तय कर दिया कि मुसलमानों से किसी तरह का कोई काम नहीं कराएगा, न उनसे कोई बात करेगा। ऐसा करने वालों पर जुर्माना लगेगा। इसके बाद मुसलमानों से दुकानें खाली करा ली गईं। इन पाबंदियों के सबब कुछ मुसलमान गांव से पलायन कर गए, लेकिन बहुत से अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। 5 से 40 दिन से कलेक्टर के दफ्तर पर धरना दे रहे हैं। उनकी स्थिति का जायजा लेने के लिए महात्मा गांधी के पुत्र तुषार गांधी भी एक टीम लेकर गाँव गए थे। वहाँ उन्होंने क्या देखा, इसकी जानकारी इस्लाम जिमखाना में लोगों के सामने रखी। अपनी लड़ाई लड़ रहे गाँव के कुछ मुस्लिम भी बैठक में मौजूद रहे। सुनवाते हैं कि किसने क्या कहा और अब आगे इस लड़ाई को किस तरह से लड़ा जाएगा, ये भी साफ कर दिया गया है।